नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत ही खास मुद्दे पे वीडियो को लेके आया हूं। आप लोग के कमेंट थे कि सर इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल से बताइए, तो मैं वो जल्दी से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पहली एक था कि ग्राउंड की स्थिति क्या है, कहाँ पे है, कैसा है, कितना दूर है। दूसरा ये था कि 9 फीट डिच होता क्या है, उसको कैसे किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तीसरा जिग बैलेंस के बारे में आप लोगों ने मुझसे पूछा था, सर इसके बारे में बताइए कि क्या होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फिजिकल और मेडिकल पास होने के बाद लिखित परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आपका जो पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम है वो दुर्ग में है। रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की 5 भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है वो। ऑटो चलती है, हर एक फैसिलिटी है। मैं आपको उसको दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो एंट्रेंस उसका ऐसा है। यहाँ पे अशोक स्तंभ और सामने वो गेट है। थोड़ा मैं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो गेट है जहाँ से आपका एंट्री होगा। इसके अंदर बड़ा सा ग्राउंड है, तो आप उससे थोड़ा एक सैटेलाइट व्यू से देखिए। ये पूरा ग्राउंड है। ये है पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, ठीक है। ये वो स्टेडियम है। ये आपका ट्रैक है जिसे मैं और आपको और डिटेल में लाइव दिखाना चाहता हूँ। तो सैटेलाइट है ये, यहाँ पे आपका दौड़ होगा, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, ठीक है। चलिए ओके। तो सैटेलाइट व्यू में अगर आप रेलवे स्टेशन से वहाँ पहुँचते हैं या बस के माध्यम से पहुँचते हैं तो सब कुछ वहाँ के वातावरण के हिसाब से आपके पहुँचने के लिए लाभदायक ही रहेगा। हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है। ये आपका जो स्टेडियम है, यहाँ से जस्ट बगल में ही, जस्ट इसके बगल में ही क्या है, बस स्टैंड है। मुश्किल से अगर पैदल जाएंगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर आप पहुँच जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर आप रेल के द्वारा आते हैं, यहाँ पे भर्ती में रेल के द्वारा आते हैं, ट्रेन के द्वारा आते हैं, तो रेलवे स्टेशन लगभग इधर है। यहाँ से आपको ये रास्ता फॉलो करके आना पड़ेगा। और दूसरा एक और रास्ता है, इस रास्ते से भी यहाँ से आप आ सकते हैं। दोनों तरफ से लगभग इक्वल डिस्टेंस है। तो ये मेरे ख्याल से जो दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ऑटो चलती है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। जहाँ आपका भर्ती होना है उसके सामने एक चौपाटी भी है, तो खाने पीने का भी आपको भरपूर वहाँ पे बंदोबस्त हो जाएगा। और रात में आप होल्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके आपको जैसे कि पता है कि रात में हमें रिपोर्ट करना होता है 12 बजे रात को, तो आप अपने शहर में, जिस भी गांव में रहते हैं, तो उसके हिसाब से कि कितना मुझे समय लगेगा जाने में, क्या लगेगा, वो चीज़ें आप देखते हुए सही समय पे यहाँ पे पहुँच जाइएगा। चलिए मैं आपको अगला बताना चाह रहा हूँ कि 9 फीट डिच क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, शायद आपको समझ आए। ये गड्ढा है ऐसे, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कितना है, 9 फीट का होता है। 9 फीट की क्या है, ये दूरी होता है। और ये गड्ढा होता है ना, रेत नहीं है, क्या होता है, गड्ढा होता है। ध्यान से समझना। जो नए हैं, पुराने लोगों को पता होगा, जो एक बार भर्ती दे चुके हैं, ये गड्ढा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। इस गड्ढे में आपको गड्ढे के बाहर जंप करना होता है। यहाँ पे बोरा लगा हुआ रहता है, रेत से भरा हुआ, ताकि स्लिप होकर आप अंदर ना गिरे। और कई भर्तियों में, मतलब कई क्या, मैक्सिमम भर्तियों में इसके ऊपर पानी भरा रहता है इसके अंदर, और कई लोग डर के मारे इसी में कूद जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बहुत छोटा सा जंप होता है, आप आराम से स्पीड में आइए और जंप करिए, उस पार चले जाएंगे। आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। जब आप जॉब में जाएंगे तो आप पूरा पिट्ठू, बूट, सारा ड्रेस पहन के, वेपन के साथ आपको दौड़ के हाथ में वेपन लेके आके इसको पार करना होता है। तब आप बीपीईटी का टेस्ट पास करेंगे। वो ट्रेनिंग का मैटर है। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि नॉर्मल आप दौड़ के आना है और इसके पार चले जाना है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने पूछा था सर जिग बैलेंस क्या होता है। तो देखिए, कम हाइट से शुरू किया जाएगा,
यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, ऐसे टेढ़ा होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये हाइट जो है धीरे 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 बढ़ता ही जाएगा। इसी को हम जिगजैग बैलेंस करते हैं। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है इसमें चलने का, आप सीधा चढ़िए, हाथ को अपने ऐसे फैलाइए और सीधा सीधा बैलेंस बनाते हुए चलते हुए पार कर जाइए, अब पास हो गए। कई लोग बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इसके कारण से बगल में कूद जाते हैं। अब कूद गए तो डिस्क्वालीफाई हो गए। बात समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होता है, नॉर्मल हाइट से शुरू होता है और धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ता जाता है, तो आराम से चल के आप पार कर सकते हैं। थोड़ा सा तेज चलना होता है, ठीक है, तो इसे जिगजैग बैलेंस बोलते हैं। कई भर्तियों में मैंने नोटिस किया है कि इसका टेस्ट नहीं भी लेते हैं, पर यहाँ पे आपका होने का पूरा संभावना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये वो लाइव ग्राउंड आप देख सकते हैं, ये वीडियो चल रहा है। इसमें हमने एक वीडियो बनाया था ग्राउंड में जाके, जो अभी करंट सिचुएशन है आज का वो ये है। देखिए ये पूरा ग्राउंड है चारों तरफ, इस ट्रैक में आपको दौड़ना है। तो ये वहाँ का छोटा सा हमने वीडियो अंदर का दिखाने की कोशिश किया है ताकि आप समझ जाएं क्या है। तो यहाँ जो हल्का सा मुरम भी है, हल्का सा, ठीक है, आप आराम से इसमें रनिंग कर सकते हैं। 400 मीटर का ट्रैक है, 4 राउंड आपको दौड़ना होगा, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि फिजिकल और मेडिकल जब हम पास हो जाएं तो हमें समय बहुत कम दिनों का मिलता है। तो हम अपना तैयारी कैसे करें, आप इसके बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें। तो मैं देख रहा हूँ मार्केट में जो भी बुकें हैं अवेलेबल हैं, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरे दोस्त, ठीक है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपने स्कूल में जो पढ़ा है वो ज़्यादा बेटर तरीका है पढ़ने का, या कई लोग जो हैं अपने अपने पसंद की कई एकेडमी में चले जाते हैं, तो आपकी इच्छा आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। रही बात मेरी एकेडमी की, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम हर साल जब भी भर्तियाँ होती हैं, हमारा नॉर्मल तो चलते ही रहता है पूरे साल क्लासेस, पर जब आर्मी की भर्ती होती है तो हम ट्रेड वाइज अलग अलग क्लासेस चलाते हैं मेडिकल के बाद, ठीक है। जैसे कि क्लर्क का अलग बैच बनाते हैं, ट्रेडमैन ऑब्लिक जीडी का अलग बैच बनाते हैं, उसके बाद टेक्निकल का अलग बैच बनाते हैं। ये सारे अलग अलग बैच में होता है। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट के कई लोग फॉर्म भरे होते हैं, तो इनका सिलेबस अलग है, इस कारण इनका अलग बैच बनाते हैं। तो हर अलग अलग बैचों में हम क्या है क्लास चलाते हैं, और ये मेडिकल के बाद जो है इसका क्लास चलता है। जितना भी हमें ड्यूरेशन मिलता है मेडिकल के बाद से लेके आपके रिटन एग्ज़ाम का, तो आम तौर पे ये जो ड्यूरेशन है 1.5 महीने का रहता है। लास्ट टाइम 2 महीने का भी हो गया था कुछ लोगों के, और एनए वालों को तो बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, 4 महीने का समय मिल गया था। बात समझ रहे हैं? तो इतने कम समय में आमतौर से मान के चलिए कि 1.5 महीने का आपको समय मिलता है। उस समय में आपको पूरी चीज़ें पढ़ लेनी है। सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। बस मैं ये बताना चाहता हूँ, तो किसी भी तरह से आप अपना दौड़ अच्छे से करिए, बीम अच्छे से मारिए। बीम के बारे में तो आपको पता है, मारना ही हमें। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करिए, और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि उस समय एकदम से ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। और हमारे यहाँ जो क्लास चलता है सुबह से लेकर रात तक चलता है, सिर्फ सिलेक्शन के ही बच्चों का उस समय जो सिलेक्शन के लिए आए रहते हैं, मेडिकल के बाद आए रहते हैं, फिजिकल पास करने के बाद आए होते हैं, उन्हीं का बैच चलता है, ठीक है। और एक और आपको बात सुन के थोड़ी सी हैरानी और खुशी होगी कि ये जो बैच जो चलती है, ये क्या होता है, ये होता है कि हम फीस सिर्फ उनसे ही लेते हैं जिनका चयन हो जाता है, जो सिलेक्ट हो जाते हैं। और कब लेते हैं वो भी हम बता देते हैं। वो जैसे कि आज आपका रिजल्ट आया है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो रिजल्ट आ गया है 4 अप्रैल 2021 को, तो हम इस रिजल्ट के अगले दिन 5 अप्रैल 2021 को पेमेंट लेते हैं। वो भी किसका? जिनका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है उनसे तो हम लिए ही नहीं कोई पैसे, तो उनसे हम बाद में तो ले ही नहीं सकते। तो ये हमारे यहाँ का थोड़ा सा एक खासियत है, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि सर एकेडमी कहाँ पे है, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप आराम से धैर्यपूर्वक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भिलाई के अंदर है, जहाँ भर्ती देने आएंगे वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे। मोबाइल नंबर ये है
सॉरी, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफिशियल नंबर ये है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं दे सकता, नहीं तो इतने फ़ोन बजते हैं कि मैं क्या बताऊं। और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे आपको अपडेट दे दूं। जैसे कि इस भर्ती में आपको कोरोना टेस्ट करा के जाना है, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, वो भी कितना 48 घंटे के अंदर का। तो ये सारी बातें थोड़ा सा दिन करीब आएगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप अभी से करा लेंगे, उसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जब समय आएगा तो मैं टाइम से आपको वीडियो दे दूंगा, पर आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन पक्का दबा लेना, ताकि आप तक मेरी जो मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ उसके हिसाब से, या आपको मेरी वीडियो को सही लगता है या मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप उसको फॉलो कर सकें। ठीक है, फिर मैं नए वीडियो में आपके जो कमेंट आएंगे, जो भी आपको और कुछ समझना हो या जानना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस कमेंट का मैं अगले वीडियो में जवाब लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।